राजकुमार राव की एक तस्वीर आई थी जी, बड़ी पॉपुलर हुई बहुत थी और वो पहले का राजकुमार राव और बाद का राजकुमार राव में दोनों में डिफरेंस था। बाद में उन्होंने कुछ एक्सेप्ट भी किया कि मैंने कुछ कराया है। जी, कई लोगों ने कहा कि इन्होंने बोटॉक्स और फिलर दोनों करवा रखा जी, है। यही था। और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने चिन फिलर्स करवाए हैं। हाँ, जनाना डिपार्टमेंट में मर्दाना एंट्री हो चुकी एंट्री हो चुकी है और बिग टाइम हो चुकी है। हाँ। Yeah. बोटॉक्स और फिलर आजकल बड़ा एक टर्म सुनाई पड़ता है, बड़ा जी, पॉपुलर हो गया हाँ, है। हाँ। क्या है ये और किस चीज इसका इस्तेमाल होता है, क्या दोनों में अंतर है? तो बोटॉक्स एक ब्रांड नेम है जो बेसिकली एक न्यूरोमस्कुलर टॉक्सिन हम यूज़ करते हैं रिंकल्स को ठीक करने के लिए। और फिलर एक हाइलोनिक एसिड नाम की एक दवा होती है जो हम हॉलोनेस के लिए इंजेक्ट करते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। पहले 50+ लेडीज़ या मेन ये करवाते थे। अब इसका एंट्री एज 20 ईयर्स हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ अब एंटी एजिंग नहीं है, ये एनहेंसमेंट्स के लिए भी यूज़ होता मैं है। आपको टोकूंगा। राजकुमार राव की एक तस्वीर आई थी, जी, बड़ी पॉपुलर हुई बहुत थी popular। और वो पहले का राजकुमार राव और बाद का राजकुमार राव में दोनों में डिफरेंस था। बाद में उन्होंने कुछ एक्सेप्ट भी किया कि मैंने कुछ कराया है। जी, कई लोगों ने कहा कि इन्होंने बोटॉक्स और फिलर दोनों करवा रखा है। जी, जी। डिंपल भी आ गए थे हाँ, अच्छे से हाँ, हाँ। और चेहरा थोड़ा अलग शेप में आ रहा हाँ, था, हाँ, हाँ। स्किन थोड़ी खिंच गई। जी। ये यही था यही बोटॉक्स था, फिलर। यही था। और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने चिन फिलर्स करवाए हैं। हाँ। और चिन फिलर्स बहुत पॉपुलर है आजकल लड़कों में, क्योंकि हमारी इंडियंस की चिन थोड़ी सी छोटी होती है। हाँ। तो चिन फिलर करा के वो जॉ लाइन आ जाती है। जॉ लाइन का बड़ा चलन हो गया है। मेरी तो नहीं है जॉ लाइन, लेकिन जॉ लाइन का बड़ा चलन हो गया है। तो लोग चाहते हैं कि चिजल जॉ लाइन हो, तो ये फिलर से होता है। नहीं तो जैसे मेरे बड़े बड़े चीक्स में मैं भी अपना डिंपल करवा सकता हूँ। आप डिम्पल्स करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी एक छोटी सी सर्जरी लगती है। तो ये अब मेल में भी इसकी प्रथा बढ़ी है, क्योंकि बहुत राजकुमार राव को मैंने देखा तो हाँ। मुझे लगा कि अगर वो करवा रहे हैं तो काफी लोग करवा रहे बहुत होंगे। बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो पहले जो स्किन केयर एक फेमिनिन डोमेन था, अब उसमें 20% मेल्स भी आ चुके हैं। जनाना डिपार्टमेंट में मर्दाना एंट्री हो चुकी एंट्री है। हो चुकी है और बिग टाइम हो चुकी है। हाँ। यस, एंड लोग अवेयर है और लोगों को मज़ा आ रहा है। पीपल आर फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्व्स। बिल्कुल। बॉलीवुड में और कोई नजर आता है आपको? ऑलमोस्ट सबके जो भी 40+ हैं बॉलीवुड में, और ऑलमोस्ट सारे ही हीरो 40+ हैं। बोटॉक्स जो टॉक्सिन है वो तो नॉर्मल है, क्योंकि किसी को नहीं अच्छा लगता है कि क्रीज हो, और ये अब प्रूवन है कि सेफ है। लोग 10 साल से करवा रहे नहीं हैं। तो बोटॉक्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है? अगर सही से किया जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर गलत इंजेक्ट किया हो, आई में ड्रूपनेस आ सकती है, बिल्कुल प्लास्टिक की फेस लग सकता है। तो ज़्यादा करने से प्रॉब्लम है। आपको सही हैंड से करवाना चाहिए, एक सटल वे में करवाना चाहिए। एकदम बोटॉक्स और फिलर लगा के प्लास्टिक भी नहीं बनना अच्छा है। ये जो फेयरनेस ट्रीटमेंट आते हैं ये फेयरनेस ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर हो गए हैं, और मैं इस वर्ड के अगेंस्ट हूँ। फेयरनेस ऐसी कोई चीज़ होती नहीं और ना होनी चाहिए। सारे स्किन कलर सुंदर हैं, आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। स्किन में एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन ना रहे, स्किन क्लीन रहे, कॉम्प्लेक्शन इवन रहे, वो हमें चाहिए। फेयरनेस वर्ड के मैं अगेंस्ट हूँ, लेकिन अब इंडिया सोसाइटी ऐसी है कि लोग चाहते हैं इस तरह का दिखना, तो कुछ ऐसे होते हैं ट्रीटमेंट्स। बट पर्सनली स्पीकिंग मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। बट आप लोग करते तो है ना इस चीज को? हम लोग इसको बोलेंगे तो मैं अगर समझना चाहूँ कोई आपकी शेड का अगर मेरी शेड का बनना चाहे, हाँ, तो आप उसे बना देंगे? ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसको लेट से ब्राइटनेस लाई जा सकती है। तो उसके लिए कुछ आईवी ट्रीटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। आईवी ग्लूटाथियोन, इस पे अब कई सारे सीरियल्स में भी इस पे बात हो रखी है। तो ये कई लोग इसको ऑप्ट करते हैं, नॉट फॉर फेयरनेस बट फॉर स्किन ब्राइटनिंग। ठीक है। वापस बालों पे लौटते अपने। अब हेयर ट्रीटमेंट की जो तस्वीरें आती हैं वो बड़ी डरावनी सी लगती हैं। जो पहली तस्वीर आती है पूरा सिर खुदा हुआ होता है। अब उसको देख के मन में आता है कि यार ये तो सरदर्द बढ़ाता होगा, माइग्रेन बढ़ाता होगा, या कुछ और हेड को लेकर इशू करता होगा। तो ऐसा कुछ होता है कि बीमारियां इससे आती हैं? तो जब आप एक या स्किन कैंसर वैंसर हो जाए इससे? हाँ, जब हेयर ट्रांसप्लांट की फ्रेश फोटो आप देखोगे तो देख के तो डर लगता है कि ये क्या हो गया। लेकिन ये सारा स्किन की बिल्कुल ऊपरी सतह में हो रहा है। इसका ब्रेन से लेना कोई देना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ये प्रोसीजर हो रहा है और ब्रेन के बीच में स्कल है, इसको छेदना आसान काम नहीं है। तो हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से ना माइग्रेन डेवलप होता है, ना स्किन कैंसर डेवलप होता है, ना ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये इस मामले में बिल्कुल सेफ है। कई सारे प्रोडक्ट आ गए जो कहते हैं कि यार इतने दिन में हमारा ट्रीटमेंट यूज करोगे तो बाल उगाएंगे।
बड़ा एडवर्ट चलता है, सब होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे आपने सही लगाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पहुंचाना कि 3 महीने में 10,000 बाल उग जाना, 11,000 बाल उग जाना, ये सारी फेक चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मिनिस्ट्री, हमारी कंज्यूमर मिनिस्ट्री इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इस पर बहुत जल्दी एक क्रैकडाउन होने वाला है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, मान लो आपको कोविड हुआ या डेंगू हुआ, उसमें बहुत हेयर फॉल होता है, या प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद लड़कियों में बहुत हेयर फॉल होता है, कई कई हज़ार बाल गिर जाते हैं। तो उस दौरान अगर मैं पानी भी लगवाऊँ उनको और फिर उनका हेयर काउंट करूँ 6 महीने के बाद, उनके बाल बढ़े हुए रहेंगे, क्योंकि वो तो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, वो होने ही थे ग्रो, वो उस दवाई की वजह से नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे ये मिसलीडिंग फैक्ट्स आते हैं जिसके अगेंस्ट क्रैकडाउन होना बहुत ज़रूरी है।